तो दोस्तों हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रतीक चिन्ह। क्या पढ़ेंगे? राजस्थान के प्रतीक चिन्ह पढ़ेंगे। राजस्थान के प्रतीक चिन्ह। राजस्थान के प्रतीक चिन्हों में सबसे पहले पढ़ेंगे हम घोड़ावन। क्या पढ़ेंगे? नंबर 1 घोड़ावन। घोड़ावन पढ़ेंगे तो घोड़ावन ये है राजस्थान का राज्य पक्षी है। यह है राजस्थान का राज्य पक्षी है। इसे 1981 में राज्य पक्षी का दर्जा मिला। कब मिला? 1981। तो लिखो इसे 1981 में राज्य पक्षी का दर्जा मिला। इसे 1981 में राज्य पक्षी का दर्जा मिल गया था। आगे पढ़ेंगे। इसका जो वैज्ञानिक नाम है, क्या है इसका वैज्ञानिक नाम है, वो भी पढ़ेंगे हम। तो इसका वैज्ञानिक नाम क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स है। क्या है? क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स वैज्ञानिक नाम है। क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स। इसका वैज्ञानिक नाम क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स है। क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स के अलावा इसको अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे सुहन चिड़िया, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, शर्मीला पक्षी इत्यादि नामों से इसे जाना जाता है। अन्य नामों से कौन कौन से नामों से पुकारा जाता है? अन्य नामों से भी पुकारा जाता है। वो अन्य नाम है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, सुहन चिड़िया, और शर्मीला पक्षी। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, सुहन चिड़िया और शर्मीला पक्षी आदि नामों से जाना जाता है। तो आदि नामों से इस घोड़ावन पक्षी को जाना जाता है, जिसमें है वैज्ञानिक नाम क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, सुहन चिड़िया, शर्मीला पक्षी आदि नामों से इस घोड़ावन को जाना जाता है। ये घोड़ावन कहाँ पाया जाता है? तो घोड़ावन जिस क्षेत्र में पाया जाता है, घोड़ावन पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? तो ये है सौंकलिया, अजमेर, सौंकलिया, अजमेर यहाँ पाया जाता है। दूसरा है सोरसन बारा,
सोरसन बारा, सोंकलिया अजमेर के अलावा सोरसन बारा एवं राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर। कहाँ? राष्ट्रीय मरु उद्यान, राष्ट्रीय मरु उद्यान राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में भी यह पाया जाता है। तो विशेष रूप से 3 जगह यह पाया जाता है, उसमें सोंकलिया अजमेर, सोरसन बारा और राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में पाया जाता है। ठीक है। अब इसकी जो कृत्रिम प्रजनन केंद्र है, इसका एक कृत्रिम प्रजनन केंद्र है। क्या है? कृत्रिम प्रजनन केंद्र। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कृत्रिम प्रजनन केंद्र के जहाँ पर गोडावन की वंशानुगति या गोडावन के प्रजनन के लिए कार्य किया जाता है, वह जोधपुर जंतुआलय है। क्या है? जोधपुर जंतुआलय। तो इसका कृत्रिम प्रजनन केंद्र गोडावन का कृत्रिम प्रजनन केंद्र कहाँ है? जोधपुर जंतुआलय। कहाँ है? जोधपुर जंतुआलय है। गोडावन का कृत्रिम प्रजनन केंद्र जोधपुर जंतुआलय है। ठीक है। तो हमने ये गोडावन के बारे में पढ़ा, दोबारा से विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे गोडावन के बारे में। तो गोडावन की विशेषता क्या क्या है, ये कहाँ पाया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हमने गोडावन पढ़ा। यह है राजस्थान का राज्य पक्षी। क्या है? नंबर 1 बात, राजस्थान का राज्य पक्षी है। इसे 1981 में राज्य पक्षी का दर्जा मिला। कब मिला? 1981 में मिला। इसके वैज्ञानिक नाम के बारे में हम बात करें तो उसका वैज्ञानिक नाम है क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स। क्या है? क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स इसका वैज्ञानिक नाम है। इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है, जिनमें है ग्रेट इंडियन वेस्टर्न, सोहन चिड़िया और शर्मिला पक्षी आदि नामों से जाना जाता है। ये कहाँ पाया जाता है विशेषकर? तो यह है सोंकलिया अजमेर। कहाँ? सोंकलिया अजमेर, सोरसन बारा और राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? सोंकलिया अजमेर, सोरसन बारा और राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में पाया जाता है। गोडावन का जो कृत्रिम प्रजनन केंद्र है, गोडावन का जो कृत्रिम प्रजनन केंद्र है वह है जोधपुर जंतुआलय है। कहाँ है? जोधपुर जंतुआलय। तो गोडावन का कृत्रिम प्रजनन केंद्र आपसे पूछ ले तो आंसर होगा जोधपुर जंतुआलय गोडावन का कृत्रिम प्रजनन केंद्र है। आगे पढ़ेंगे हम, पक्षी पढ़ लिया। अब राजस्थान का राज्य पशु पढ़ेंगे, चिंकारा। क्या पढ़ेंगे? चिंकारा। चिंकारा। ठीक है। तो चिंकारा हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? चिंकारा। देखिए, चिंकारा है तो राजस्थान का राज्य पशु है। क्या है? यह है राज्य पशु।
राजस्थान का राज्य पशु। नंबर 1 बात, यह है राजस्थान का राज्य पशु है और 1981 में इसे दर्जा मिला। कब मिला? 1981 में इसे राज्य पशु का दर्जा मिला और 1981 में ही राज्य पक्षी गोडावन को दर्जा मिला। 1981 में ही राज्य पशु चिंकारा को दर्जा मिला और 1981 में ही राज्य पक्षी गोडावन को दर्जा मिला। आगे बात करें तो इसके वैज्ञानिक नाम की बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम गजेला है। क्या है इसका वैज्ञानिक नाम? गजेला। क्या है? गजेला। गजेला इसका वैज्ञानिक नाम है। ये हमें ध्यान रखना होगा। इसका वैज्ञानिक नाम गजेला है। क्या है? गजेला। इसको अन्य नामों से भी जाना जाता है। अन्य कौन कौन से नाम हैं? अन्य नाम अन्य नामों में है एंटीलोप, अर्थात छोटा हिरन। एंटीलोप छोटा हिरन के नाम से भी छोटा हिरन। एंटीलोप छोटा हिरन के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो देखिए, चिंकारा हमने पढ़ा, यह राजस्थान का राज्य पशु है और 1981 में इसे दर्जा मिला। कब मिला? 1981। इसका वैज्ञानिक नाम के बारे में बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम गजेला है। गजेला। अन्य नाम की बात करें तो अन्य नाम है इसका एंटीलोप और छोटा हिरन। एंटीलोप या छोटा हिरन के नाम से भी राज्य पशु चिंकारा को जाना जाता है। अगला पढ़ेंगे रोहिड़ा। क्या पढ़ेंगे? रोहिड़ा। सॉरी, इससे पहले हम ऊँट पढ़ लेते हैं। ऊँट को भी ध्यान रखना। ऊँट के बारे में बात करें थोड़ी सी तो ऊँट को 2014 में दर्जा मिला और इसे किसमें? पशुधन की श्रेणी में, इसे पशुधन की श्रेणी में दर्जा मिला। कौन सी श्रेणी में? पशुधन की श्रेणी में मिला। और चिंकारा को, किसको? चिंकारा को वन्यजीव की श्रेणी में मिला। चिंकारा को वन्यजीव की श्रेणी में दर्जा मिला। तो ये ध्यान रखने योग्य बात है कि चिंकारा को किस श्रेणी में राज्य पशु का दर्जा मिला और ऊँट को किस श्रेणी में राज्य पशु का दर्जा मिला। तो ऊँट को 2014 में पशुधन की श्रेणी में दर्जा मिला, जबकि चिंकारा को वन्य जीव की श्रेणी में दर्जा मिला। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम रोहिड़ा। क्या पढ़ेंगे? रोहिड़ा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रोहिड़ा। देखिए, रोहिड़ा है
रोहिड़ा यह है राजस्थान का राज्य पुष्प है। क्या है? राजस्थान का राज्य पुष्प। ऐसे नहीं कह सकते हम कि रोहिड़ा है, अर्थात रोहिड़ा का फूल है। क्या है? रोहिड़ा का फूल। रोहिड़ा का फूल है, ये रोहिड़े का जो पुष्प है वह है राजस्थान का राज्य पुष्प। ठीक है, रोहिड़ा का पेड़ नहीं, रोहिड़ा का पुष्प। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, यह है राजस्थान का राज्य पुष्प है। यह राजस्थान का राज्य पुष्प है। इसका वैज्ञानिक नाम, इसका वैज्ञानिक नाम, इसका वैज्ञानिक नाम टिकुमेला अंडुलेटा है। इसका वैज्ञानिक नाम टिकुमेला अंडुलेटा। क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम टिकुमेला अंडुलेटा है। तो इसका वैज्ञानिक नाम अवश्य ध्यान रखना। क्या है? टिकुमेला अंडुलेटा। दूसरा नाम, इसे राजस्थान का सागवान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे राजस्थान का सागवान। इसे राजस्थान का सागवान के नाम से भी पुकारा जाता है या कहा जाता है। इसे राजस्थान का सागवान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का सागवान। ध्यान रखना। मरुशोभा के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? मरुशोभा। अनेक नाम हैं इसके। मरुशोभा, रेगिस्तान का सागवान। जोधपुर के मारवाड़ में, ध्यान रखना, जोधपुर का जो मारवाड़ है, जोधपुर के मारवाड़ में, इसमें मारवाड़, जोधपुर के मारवाड़ में रोहिड़ा के जो फूल है, जोधपुर के मारवाड़ में रोहिड़ा के फूल को मारवाड़ टीक के नाम से जानते हैं। मारवाड़ में इसके फूल को किसके नाम से जानते हैं? मारवाड़ टीक। मारवाड़ टीक के नाम से। जोधपुर के मारवाड़ में इस रोहिड़ा के पुष्प को मारवाड़ टीक के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? मारवाड़ टीक के नाम से। तो देखिए, रोहिड़ा हमने पढ़ा। क्या पढ़ा? रोहिड़ा। रोहिड़ा के बारे में कुछ बातें हम पढ़ेंगे। वे बातें हैं, वो बातें हैं। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं रोहिड़ा। तो राजस्थान का राज्य पुष्प क्या है? राजस्थान का राज्य पुष्प है। राजस्थान का सागवान भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का सागवान। इसे मरुशोभा के नाम से भी जाना जाता है। मरुशोभा के नाम से भी जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम है, वो है टिकुमेला अंडुलेटा। क्या है? टिकुमेला अंडुलेटा इसका वैज्ञानिक नाम है। और इसे मारवाड़ टीक के नाम से भी जाना जाता है। मारवाड़ में इसे, जोधपुर के मारवाड़ में इसे मारवाड़ टीक के नाम से भी जाना जाता है। बात करें रोहिड़ा के पुष्प की, इसे राज्य पुष्प का दर्जा कब दिया गया? तो इसे राज्य पुष्प का दर्जा 1983 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1983।
इसे 1983 में राज्य पुष्प का दर्जा दिया गया था। ठीक है, तो हमने पढ़ा रोहिड़ा। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम रोहिड़ा के अलावा खेजड़ी। क्या पढ़ेंगे? खेजड़ी। खेजड़ी, खेजड़ी से आप सब लोग परिचित हैं। खेजड़ी के वृक्षों को बचाने के संदर्भ में इतिहास में एक घटना हुई थी जिससे जुड़ी हुई एक लड़की का नाम है अमृता देवी, जो इतिहास में अपने स्वर्णिम अक्षर लिख गई। अर्थात उसका आज भी पर्यावरण के संदर्भ में नाम लिया जाता है एवं उसके नाम पर अमृता देवी वृक्ष मित्र पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है। पर्यावरण के क्षेत्र में ध्यान रखना। तो हम पढ़ रहे हैं खेजड़ी, खेजड़ी पढ़ रहे हैं। तो खेजड़ी के बारे में हम पढ़ेंगे। इसे भी 1983 में दर्जा मिला। कब मिला? 1983 में मिला। और इसका वैज्ञानिक नाम है, क्या है? वैज्ञानिक साइंटिस्ट नाम वह है, इसका वैज्ञानिक नाम प्रोसेसिस सिनेरेरिया है। प्रोसेसिस सिनेरेरिया। इसका वैज्ञानिक नाम प्रोसेसिस सिनेरेरिया है एवं इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे जांटी, समी, जांटी, समी, अन्य नामों से भी इसे जाना जाता है। दूसरा, इसे राजस्थान का कल्पवृक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कल्पवृक्ष, क्योंकि खेजड़ी के वृक्ष की पूजा करने से ऐसा कहा जाता है कि मन्नतें पूरी होती हैं, इसलिए इसे राजस्थान का कल्पवृक्ष भी कहा जाता है। राजस्थान का कल्पवृक्ष। अतः इसे राजस्थान का कल्पवृक्ष भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे राजस्थान का कल्पवृक्ष कहा जाता है। ये ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? राजस्थान का कल्पवृक्ष भी इसे कहा जाता है। दूसरा, इसे थार का कल्पवृक्ष भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थार का कल्पवृक्ष। इसे थार का कल्पवृक्ष भी कहा जाता है। थार का कल्पवृक्ष। इसे थाल का कल्पवृक्ष एवं राजस्थान का गौरव, इसे राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है। इसे थार का कल्पवृक्ष भी कहा जाता है एवं राजस्थान का गौरव भी इसे कहा जाता है। राजस्थान का गौरव भी इसे कहा जाता है। थार का कल्पवृक्ष भी इसे कहा जाता है। दूसरी बात इस वृक्ष की यह है कि इससे जुड़ा हुआ एक ऐतिहासिक तथ्य है, वह है अमृता देवी। अमृता देवी ने इस खेजड़ी के वृक्षों को बचाने के लिए क्या कर दिया? अपने आप को समर्पित कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया या बलिदान कर दिया। क्या कर दिया? बलिदान। तो प्रश्न आएगा, खेजड़ी के वृक्षों को बचाने के लिए बलिदान देने वाली महिला जिसका नाम है अमृता देवी। क्या है? अमृता देवी। ये ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? अमृता देवी। ठीक है। एक तथ्य यह है कि विजयदशमी के अवसर पर इसका जो दशहरा होता है, दशहरे के अवसर पर इसका पूजन किया जाता है। विजयदशमी के अवसर पर इसे पूजा जाता है।
विजयादशमी के अवसर पर इसकी पूजा की जाती है या इसे पूजा जाता है। ये तथ्य विशेष ध्यान रखना है हमें कि विजयादशमी के अवसर पर इसकी क्या होती है, इसकी पूजा होती है। ठीक है, तो हमने ये खिचड़ी के बारे में पढ़ा। अब देखते हैं खिचड़ी वृक्ष। खिचड़ी इसे 1983 में दर्जा मिला। कब मिला? 1983 में इसे दर्जा मिल गया था। इसका वैज्ञानिक नाम है प्रोसेसिस सिनेरेरिया। क्या है इसका वैज्ञानिक नाम? प्रोसेसिस सिनेरेरिया है। अन्य नाम है इसके जांटी, समी, राजस्थान का कल्पवृक्ष, थार का कल्पवृक्ष, राजस्थान का गौरव आदि नामों से इसे जाना जाता है। राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ के किले को भी कहा जाता है, ध्यान रखना है आपको। तो राजस्थान का गौरव खिचड़ी के वृक्ष को कहते हैं। राजस्थान का कल्पवृक्ष भी इसे कहा जाता है एवं थार का कल्पवृक्ष भी इसे कहा जाता है। जांटी, समी आदि के नाम से इसे जाना जाता है। अमृता देवी जिसने खिचड़ी के वृक्षों को बचाने के लिए बलिदान दिया, उसका संबंध इन्हीं खिचड़ी वृक्षों से है। विजयादशमी के अवसर पर इसकी पूजा की जाती है। विजयादशमी के अवसर पर तथा दशहरे के अवसर पर इसकी क्या की जाती है? पूजा। तो ये हुआ खिचड़ी। आगे पढ़ेंगे घूमर। घूमर, हमारी घूमर से निकराली ओ माँ, ये पश्चिमी राजस्थान में गाया जाने वाला गाना है। तो घूमर में नाच किया जाता है, साथ साथ गाना गाया जाता है। बहुत ही अच्छे ढंग से घूमर नृत्य किया जाता है। तो घूमर है, ये घूमर राजस्थान का राज्य नृत्य है। राजस्थान का राज्य नृत्य है घूमर। राजस्थान का राज्य नृत्य क्या है? घूमर राजस्थान का राज्य नृत्य है। घूमर राजस्थान का राज्य नृत्य। दूसरी बात, इसे राजस्थान की आत्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे राजस्थान की आत्मा कहा जाता है। इसे राजस्थान की आत्मा कहा जाता है। बताओ कितना प्यारा नृत्य होगा ये। इसे राजस्थान की आत्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान की आत्मा। घूमर नृत्य को राजस्थान की आत्मा कहा जाता है। यह राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। क्या है? यह है राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य। राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसे राजस्थान की आत्मा के नाम से भी जाना जाता है। तो राजस्थान का जो नृत्य है घूमर, उसके बारे में हमने पढ़ा। अब विस्तार से देखेंगे। ये राजस्थान का राज्य नृत्य है। इसे राजस्थान की आत्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे राजस्थान की आत्मा कहा जाता है। यह राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। क्या है? राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो ये हुआ घूमर। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम बास्केटबॉल। क्या पढ़ेंगे? बास्केटबॉल।
बास्केटबॉल आप खेलते भी होंगे बास्केटबॉल, और नहीं खेले हैं तो खेल लेना, कोई बात नहीं खेले हैं तो खेल लेना। तो बास्केटबॉल के बारे में पढ़ेंगे। यह है राजस्थान का राज्य खेल। क्या है? यह राजस्थान का राज्य खेल। तो बास्केटबॉल के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है। ये राजस्थान का राज्य खेल है। और दर्जा देखेंगे, इसे राज्य खेल का दर्जा कब मिला, तो ये भी पढ़ लेंगे। इसे 1948 में राज्य खेल का दर्जा मिला। कब मिला? 1948 में। देश आज़ाद कब हुआ? 1947 में। और राज्य खेल का दर्जा कब मिला? 1948 में। तो ये ध्यान रखने योग्य बात है, ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान का राज्य खेल क्या है? तो देखिए, बास्केटबॉल यह राजस्थान का राज्य खेल है। क्या है? राज्य खेल। इसे 1948 में, कब? 1948 में राज्य खेल का दर्जा मिला। ठीक है, ये हुआ बास्केटबॉल। अब पढ़ेंगे अगला, सूर्यमल्ल मिश्रण। सूर्यमल्ल मिश्रण जी हमारे प्यारे प्यारे कवि रहे हैं। उनकी रचनाएं बहुत अच्छी रही हैं। तो सूर्यमल्ल मिश्रण जी हैं, ये राजस्थान के राज्य कवि हैं। क्या हैं? सूर्यमल्ल मिश्रण जी ये राजस्थान के राज्य कवि हैं। सूर्यमल्ल मिश्रण जी राजस्थान के क्या हैं? राज्य कवि। तो दोस्तों, एक बार हम देखते हैं, रिवीजन करते हैं सारी बातों का। तो सूर्यमल्ल मिश्रण जी ये राजस्थान के राज्य कवि हैं। इनके बारे में कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, हम शुरू से पढ़ेंगे, देखते हैं। तो राजस्थान के प्रतीक चिन्ह, सबसे पहले गोडावन। यह राजस्थान का राज्य पक्षी है। इसे 1981 में राज्य पक्षी का दर्जा मिला। कब मिला? इसे 1981 में राज्य पक्षी का दर्जा मिला। इसका वैज्ञानिक नाम क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स है। क्या है? क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स इसका वैज्ञानिक नाम है। इसके अन्य नामों में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, सुहन चिड़िया, शर्मिला पक्षी आदि नामों से इसे जाना जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? तो ये सोंकली अजमेर, सोर सनबारा और राष्ट्रीय मरुद्यान जैसलमेर में पाया जाता है। गोडावन का जो कृत्रिम प्रजनन केंद्र है वह है जोधपुर जंतुआलय है। हम पढ़ रहे हैं अगला चिंकारा। क्या पढ़ रहे हैं? चिंकारा। तो देखिए, चिंकारा हमने पढ़ा। चिंकारा है राजस्थान का राज्य पशु है। इसे 1981 में दर्जा मिला। कब मिला? 1981 में। इसका वैज्ञानिक नाम है गजेला। क्या है? गजेला। अन्य नाम एंटीलोप और छोटा हिरन। एंटीलोप और छोटा हिरन के नाम से भी इसे जाना जाता है। एंटीलोप और छोटा हिरन के नाम से भी इसे जाना जाता है। अगला है ऊँट। क्या है? ऊँट। ऊँट को 2014 में पशुधन की श्रेणी में राज्य पशु का दर्जा मिला। इसमें पशुधन की श्रेणी में ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है
तो ऊँट को तो पशुधन की श्रेणी में राज्य पशु का दर्जा मिला, और चिंकारा को वन्य जीव की श्रेणी में, किसकी श्रेणी में? वन्य जीव की श्रेणी में। चिंकारा को वन्य जीव की श्रेणी में, किस जीव की श्रेणी में? वन्य जीव की श्रेणी में दर्जा मिला। ये विशेष दोनों ध्यान रखने योग्य बात है। रोहिड़ा, यह राजस्थान का राज्य पुष्प है। क्या है? राजस्थान का राज्य पुष्प है, और इसे 1983 में राज्य पुष्प का दर्जा मिला। कब मिला? 1983 में राज्य पुष्प का दर्जा मिला। ठीक है। इसके अन्य नाम है, इसे राजस्थान का सागवान भी कहा जाता है, इसे मरुशोभा के नाम से भी जाना जाता है, और मारवाड़ में रोहिड़ा के फूलों को मारवाड़ टीक के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? मारवाड़ टीक के नाम से जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम है, इसका जो वैज्ञानिक नाम है वह है टिकुलेटा अंडुलेटा। क्या है? टिकुलेटा अंडुलेटा। तो ये ध्यान करना है, टिकुलेटा अंडुलेटा इसका वैज्ञानिक नाम है। अगला पढ़ेंगे खेजड़ी। तो खेजड़ी इसे 1983 में राज्य वृक्ष का दर्जा मिला। इसका वैज्ञानिक नाम प्रोसेसिस सिनेरेरिया है। प्रोसेसिस सिनेरेरिया इसका वैज्ञानिक नाम है। इसके अन्य नाम है जानटी, समी, इसे राजस्थान का कल्प वृक्ष कहते हैं, थार का कल्प वृक्ष इसे कहते हैं, राजस्थान का गौरव इसे कहते हैं। ठीक है। और अमृत देवी जो खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए बलिदान दिया, उसका संबंध इसी खेजड़ी वृक्ष से है। विजयदशमी के अवसर पर इसकी पूजा की जाती है। ठीक है। तो ये हुआ खेजड़ी। अगला है घूमर नृत्य। इसे राजस्थान का नृत्य, यह राजस्थान का राज्य नृत्य है। इसे राजस्थान की आत्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान की आत्मा कहा जाता है। ध्यान रखना, यह राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ठीक है। तो घूमर के बारे में हमने पढ़ लिया। बास्केटबॉल ये राजस्थान का राज्य खेल है। क्या है? राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल है। ठीक है। और भारत का राज्य खेल, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। तो भारत का क्या है? भारत का है हॉकी। ध्यान रखना, हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। ठीक है। इसे 1948 में राज्य खेल का दर्जा मिला। कब मिला? 1948 मिला। ये ध्यान रखना है आपको। अगला है सूर्यमल मिश्र। हमारे जाने माने कवि रहे थे, इनकी कविताएं आज हम पढ़ते हैं और बड़ा मज़ा आता है। ये राजस्थान के राज्य कवि हैं। क्या हैं? राजस्थान के राज्य कवि हैं सूर्यमल मिश्र। तो दोस्तों, आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और मेरा आपसे अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वीडियो शेयर करें, जिससे हमारे अत्यधिक मात्रा में सब्सक्राइबर हो सकें और अधिक से अधिक लोगों को इस ऑनलाइन क्लासेस का लाभ मिल सके। और आप लाइक ज़रूर करें, बेल आइकन को दबाएं, और ध्यान रखें कि हमारे वीडियो जो प्री BSTC एवं प्री B.Ed के लिए हमने जो चलाए हैं, घर बैठे आप बिना कोचिंग के माध्यम से घर बैठे आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो वीडियो को बीच में रोक कर अपनी एक नोटबुक में लिख लें, जिससे कि आपका नॉलेज बना रहे। हम प्री BSTC और प्री B.Ed के लिए ऐसे ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आपको अध्ययन सामग्री उपलब्ध करवा रहे हैं। तो फिर मिलेंगे हम अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।